देखिए, बैठक को लेकर के आईजी जो है वो रायपुर पहुंच चुके हैं, बैठक भी जारी है और जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि 2 फाइलें जो है वो तैयार की गई हैं। अभी भी जो शहरी नेटवर्क है उसमें करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग जो है वो सुरक्षा बलों के राडार पे हैं और इन पर आरोप इस तरह के हैं कि कोई किसी तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है, कोई प्रत्यक्ष रूप से मदद करता है, क्योंकि खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके नाम पर माओवादियों ने बाइक जो है वो खरीदी हुई है और उनका उपयोग जब तक जरूरत पड़ने पर वो करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनके नाम पर मोबाइल की सिम खरीदी हुई है माओवादियों ने और उसका भी उपयोग करते हैं और जब तक वो कार्रवाई इस रूप में देखने को मिलती है कि उन्हें मददगार मान लिया जाता है, तो ऐसे भी लोग पुलिस के पास में हैं। जैसा कि 2 लोगों को, दंतेवाड़ा के लोगों को पकड़ा गया, इसके पीछे पुलिस काफी दिनों से जो है वो तैयारी कर रही थी। सबसे मेन चीज होता है पुलिस की कार्रवाई में सबूत को जुटाना, क्योंकि अगर ऐसे किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि 1.5 करोड़ रुपए माओवादियों को पहुंचाए गए, वो सबूत नहीं होते हैं। कह देना सबूत नहीं होता, क्योंकि पुलिस जो है वो सबूतों पर काम करती है और यही वजह है कि इन लोगों के पीछे पुलिस काफी दिनों से लगी थी। जब पुख्ता ये सबूत मिले कि वो ट्रैक्टर जो है माओवादियों तक पहुंचाया जाना है, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और जो अभी तक की कार्रवाई उसमें ये तक सामने बात आ रही कि नीति के अलावा अशोक हैं, अजय हैं, विनोद हैं, इन लोगों से भी संपर्क में ये लोग रहे। इनके कॉल डिटेल्स जो पुलिस ने निकलवाए हैं और अभी जो खुफिया जो जानकारी मिल रही है कि ऐसे लगभग 1 दर्जन लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने वाली है। इसके पीछे पुलिस की मनोदशा ये है कि अब तक पुलिस ने बहुत सारी इकाइयों को डैमेज किया माओवादियों की, चाहे फिर वो जो उनकी सप्लाई चेन हो उनको काटा है, जो उनके मददगार दूसरे ग्रुप में रहे उनको काटा है, क्योंकि पुलिस ये भी मानती है। अब आप खबरों पे नजर रखिए, क्या हो रहा है उस पे नजर रखिए। हम बात करेंगे सुरेंद्र शर्मा जी से। सुरेंद्र जी, जिस तरह की घटनाएं आ रहे हैं, जिस तरह के नेताओं के नाम आ रहे हैं, बीच बीच में राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों के नाम आते हैं, आप स्वयं झीरम में थे, क्या कहेंगे? झीरम में आपको भी गोली लगी थी। इस माओवादियों का जो स्वरूप बदल रहा है और जिस तरह से चीजें हो रहा है, सुरेंद्र शर्मा क्या कहेंगे? होता जी, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 15 सालों में जहां नक्सलवाद सिर्फ 3 ब्लॉकों तक सीमित था, वो बढ़ करके 14 ज़िले में हो गए। और अगर नक्सली जंगल में रहते हैं, उनको खाने पीने की सुविधा होती है, उनको असलाह मिलते हैं, उनको तत्काल तरह तरह की पूरी जानकारियाँ मिलती हैं, तो इसके लिए निश्चित रूप से शहरों में रहने वाले लोग उसमें संलिप्त न हुए बिना उनकी सूचना और सहायता के नक्सलवादी इतनी बड़ी घटनाओं को करने में सफल नहीं हो सकते। अब दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी दंतेवाड़ा में पकड़े गए हैं। इसके पहले नांदगांव में भी एक पूर्व सांसद के ऊपर इसी तरह का आरोप लगा था, कांकेर में भी इसी तरह का आरोप लगा था। और हमारा तो कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी झीरम घाटी की जाँच से इसीलिए बचना चाहती थी, तरह तरह से उसको इधर उधर करके उसको भ्रम पैदा करके उसको देरी करने का जो प्रयास है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे बड़ी भारी संलिप्तता रही हो। और भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 15 सालों में जो नक्सलवाद के लिए जो राशि आई, उसका भयंकर बंदरबांट हुआ और नक्सलवाद का विस्तार हुआ। ये बहुत एक चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। ये बात तो निश्चित रूप से है कि अगर इसको ठीक से जांच की जाएगी तो आने वाले समय में शहरी नेटवर्क का खुलासा होगा और इसमें और बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे। जी, सच्चिदानंद उपासने जी, आपके ऊपर यही आरोप लग रहा है कि क्योंकि आपके पार्टी के कुछ नेता संलिप्त थे, आपको जानकारी थी, इसीलिए झीरम की आपने बड़ी कोई कार्रवाई, बड़ी कोई जांच से बचते रहे। क्या कहेंगे उपासने जी? देखिए, जहां तक